नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। अभी मैं चंपारण के बीजेपी के दिग्गज नेता और चनपटिया विधानसभा के पूर्व विधायक प्रकाश राज जी के पास में है और आज आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा होंगी। चंपारण के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषकर चनपटिया विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या रूपरेखा रहने वाला है चनपटिया विधानसभा में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे हैं चाचा? धन्यवाद तुम्हारे चैनल को, तुमने अपना समय निकाला और मेरे बाइट के लिए धन्यवाद। अब तो चुनाव सर पर आ गया है और चुनाव में सर्वोपरि जनता होती है जी। जनता के वोट से ही कोई भी चुनाव जीत के जाता है। पार्टी का टिकट तो मिलता है, पार्टी टिकट देती है, लेकिन वोट तो जनता को देना है और जनता देती है। जनता का निर्णय सर्वोपरि है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चनपटिया में हलचल बढ़ते जा रहा है और आपके समर्थक द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया जा रहा है कि अगला विधायक प्रकाश राज चाचा जी होंगे और बीजेपी पार्टी को प्रकाश राज चाचा जी को ही टिकट देना चाहिए। तो आपका क्या रणनीति है, कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जनता को बता दीजिए। मेरी रणनीति सबसे एकमात्र रणनीति है कि जब तक जीवन में सार्वजनिक जीवन है, एक नेता का क्या एक सार्वजनिक जीवन है, और इस जीवन में जब तक मैं हूँ, जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि। और जनता को मैं, जो जनता को स्वीकार होगा वो सिरोधरी है, अपने लिए वही है रहा कि जनता ने मेरे कामों को देखा है। 5 साल मैं विधायक रहा और उस समय कोरोना काल का एक महात्रासदी भी झेला हमारे पूरे देश ने। उसमें भी हम लोग जो हो सका, जिसके लिए हो सका, मैं सुबह शाम अपने कार्यकर्ताओं से बात करता रहा। किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी को जितना यथासंभव मदद हो सके मिले। तो पार्टी में आदमी पार्टी का सिपाही है, पार्टी का कार्यकर्ता है और जीवन में कभी किसी पार्टी में मैं गया नहीं। अब रही बात, पार्टी को देखना है कि किसको टिकट दे, किसको नहीं दे। 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय आपको टिकट नहीं दिया गया। उस समय से लेकर इस 2025 आगामी चुनाव होने वाला है, उस समय से लेकर अभी तक आपके समर्थक, आपके चाहने वाले लोग इस क्वेश्चन का जवाब खोजते रह गए कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से आपको टिकट से वंचित किया गया। ऐसा है कि वो कारण तो जिन लोगों ने वंचित किया वो जानते हैं। मैं तो धरातल पर हमेशा रहा और जनता के बीच रहा। बहुत सारे समीकरण होते हैं जिसके वजह से लोग, हम उस समीकरण में कहीं फिट नहीं बैठे होंगे, इसलिए टिकट नहीं दिया गया। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा हुआ कि जनता अब आज देख रही है कि मेरे कार्यकाल में क्या हुआ और आगे क्या हो रहा है। तो ये मेरे लिए कोई दुख का विषय नहीं था, तो पार्टी का निर्णय था कि टिकट देना और नहीं देना। लेकिन मैं पार्टी के हर कार्य पे और जनता में जो मेरी पहले मैं विधायक था उसकी जो लोकप्रियता थी, जनता का मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो जो लोकप्रियता थी उससे कई गुना ज़्यादा आज लोकप्रियता है। मेरे कामों को लोग देख रहे हैं कि मैंने क्या किया और क्या वहाँ नहीं था, क्या हुआ। तो सबसे बड़ा धन तो किसी के लिए वही है ना, कि जनता का विश्वास, जनता का सम्मान लेना। तो वो तो भरपूर मुझे मिला। आपके कार्यकाल में कौन सा काम है जिसको आप जनता को बताना चाहेंगे कि आपके रीजन में जो कौन सा काम हुए? हम जनता को अपने कार्य को क्या बताएंगे, जनता ही लोगों को मेरे कार्य के बारे में बताती है। आज चनपटिया का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने सड़क का निर्माण नहीं कराया। जिन लोगों के गांव में कभी सड़क गया ही नहीं, बिजली कभी गई ही नहीं, वो लोग जानते ही नहीं थे कि बिजली कैसे जलेगी। बहुत ऐसा गांव, हम कुछ गांव का नाम लेते हैं, जैसे हमारे बहुत सुदूर देहात में सहरसवा गांव है, जाके वहाँ पूछो तुम लोग
नौजवान हो, पत्रकार हो, जी कि वहाँ बिजली थी क्या, वहाँ बिजली का पोल भी था क्या, वहाँ सड़क भी था क्या। वहाँ मैंने जीतने के बाद वादा किया था कि 30 दिन के अंदर बिजली जलेगी और 29वां दिन बिजली जली। वहाँ जाके सरजमी पर पता करके देखो कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। पूरा तिरवाह का इलाका, जिन लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया था, जी वो भी आज उनके बीच में जाके कहो कि मैंने उनके लिए क्या किया। सड़क, बिजली, पानी, बांध, ठोकर। तो काम जो है ना, वो ये केवल प्रचार से नहीं होता है। जी लोग गाली देते हैं कि साला झूठ बोलता है, कुछ नहीं किया है, और काम करोगे नहीं भी बोलोगे तो लोग बोलते हैं कि इनका ये काम हुआ है। जी। यही फर्क है। अच्छे, बीजेपी 20 साल से चनपटिया सीट पर काबिज है। 20 साल सीट पर काबिज होने के बाद भी न चनपटिया चीनी मिल चालू हुआ और न ही स्टील प्लांट जो कुमारबाग में स्थित है सुचारू रूप से ये ढंग से चला। इस पे आप क्या कहिएगा? चनपटिया चीनी मिल का जहाँ तक बात है, तो चनपटिया चीनी मिल किसी विधायक के बूते की बात नहीं है। जी वो केंद्रीय सरकार ही कर सकती है, क्योंकि चनपटिया चीनी मिल का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। लिक्विडेशन में फैक्ट्री चली गई, जी उसका ऑक्शन हुआ, ऑक्शन लेने वाले ने पैसा नहीं जमा किया और वो चाहता था कि हम बिना पैसा दिए यहाँ से सामान बेच के निकल जाए, जिसको मैंने, हमारे काफ़ी लोग वहाँ सहयोग में चनपटिया के लोग रहे। जी कलाम बाबू उस समय, अब तो नहीं रहे बेचारे, लेकिन कलाम बाबू वहाँ के मजदूर के नेता थे, अरुण यादव, ये लोगों ने काफ़ी सहयोग किया जी और वहाँ से एक तिल्ली तक हमने नहीं उठने दिया। तो अब स्टील प्लांट ये केंद्रीय सरकार के अधीन आता है और पता नहीं क्यों नहीं चालू हुआ, क्योंकि पिछले चुनाव के पहले हमारे माननीय सांसद संजय जायसवाल जी ने कहा था कि इस प्लांट को कुमारबाग में, जब फिर से उसका उद्घाटन हुआ था, रामविलास पासवान जी आए थे कि इसका चालू, वो एक उस समय नेता थे, वो हरियाणा के मंत्री जो थे, तो नहीं चालू हुआ। मेरे को पता नहीं क्यों नहीं चालू हुआ और काफी लोग वहाँ आक्रोशित है। वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह और पूर्व विधायक प्रकाश राज, अभी कैसा संबंध है आप लोग का? मेरा संबंध कभी किसी से खराब नहीं होता है और मैं किसी दूसरे का काम का आकलन भी नहीं करता हूँ। अपना काम करना चाहिए, दूसरे के काम का आकलन में रहेंगे तो अपना काम भूल जाएंगे। इसलिए अपने काम में मैं लगा रहता हूँ। मैं 5 साल से विधायक नहीं हूँ, फिर भी कोई एक चनपटिया तो छोड़ दो, पूरे जिला में से कोई एक आदमी आया हो जिसका मेरे पास आने के बाद काम नहीं हुआ हो, तो मैं गुनाहगार हूँगा। जो भी आया उसकी सेवा करता हूँ। किसी दूसरे का काम किसने क्या किया नहीं किया उसके पीछे मैं नहीं रहता हूँ, उसका आकलन करने का मेरे को अधिकार नहीं। जब आप विधायक थे और अभी पूर्व विधायक हैं, जब आप विधायक थे उस समय से ज़्यादा आपके साथ, आपके पास लोगों का आना, लोगों का स्नेह प्यार, और लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं कि मैं प्रकाश बाबू के पास जा रहा हूँ, पूर्व विधायक पास जा रहा हूँ, चाचा हमारे काम कर देंगे। टिकट कट जाना, एक अंदर कहीं ना कहीं रोष होगा कि मेरा टिकट कट गया, मैं इतना काम किया जिसके बाद भी टिकट कट गया। और लोगों के प्रति आपका जो प्रेम है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में आपको लोग बुला रहे हैं, क्षेत्र में लोग खोज रहे हैं कि हाँ प्रकाश राय जी फिर से चुनाव लड़े। ऐसा है कि टिकट कट जाना ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, वो तो प्रदेश नेतृत्व के हाथ में है। नहीं मिला, मुझे भी इसका कोई गम नहीं है। नहीं मिलने की वजह से मेरी लोकप्रियता, मेरे प्रति सम्मान, मैंने कहा ना कि लोगों का आदर जो था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो मैंने धरातल पर काम किया था, आज चनपटिया में कोई सोच सकता है, मैंने 3 सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन लगवाया। अलग चनपटिया की बिजली वहाँ 2015 में क्या थी और 2017 आते आते वहाँ की बिजली की व्यवस्था 2 साल में कितनी जमीन आसमान का फर्क हुआ। एक व्यापारी का जो है चनपटिया में 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए का डीजल लगता था जनरेटर में, आज उनको 1 पैसा का नहीं लगता है।
तो स्टार्टअप जोन चालू हुआ जिसमें उस कोरोना काल में काफ़ी लोगों को काम मिला। वहाँ के लोकल भी लोग, काफ़ी लोग वहाँ नियोजित किए गए। आज रैक पॉइंट है चनपटिया में, भगवान की दया, कुमारबाग में। तो कुमारबाग में आज तो 20-25 हज़ार लोगों का रोजी रोटी का प्रबंध हो गया उस रैक पॉइंट से। तो काम ऐसा है कि काम कोई भी करेगा तो उसका काम बोलता है, वो अपने आप बोलता है, और काम देख करके लोग बोलते हैं। काम नहीं करने वाले को और काम करने वाले में बहुत अंतर है। बाई चांस अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है, जिस प्रकार चनपटिया विधानसभा पूरे जनता आपको चाह रही है कि फिर से प्रकाश राय, उस समय आप क्या कीजिएगा अपने लोगों के लिए? अभी तो कहना मुश्किल है कि टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता जैसा चाहेगी, जो उनका स्नेह प्रेम आदर है मेरे प्रति, तो मुझको भी आदर उनके भावनाओं को करना होगा। उनकी भावनाएं जैसी रहेंगी मैं उसका आदर करूंगा। और जनता का ही निर्णय कहा ना कि वोट तो जनता देती है, पार्टी थोड़े वोट देती है, पार्टी टिकट देती है। वोट तो जनता को देना है और जनता जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा। बिहार में अभी लगातार क्राइम बढ़ा हुआ है और आपका सरकार है, आप इंडी गठबंधन में है, तो इस क्राइम पर आप कुछ टिप्पणी कीजिएगा? नहीं, क्राइम पर मैं क्या टिप्पणी करूं। क्राइम बढ़ा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्राइम बढ़ा है, ये बात सच है, उसको नहीं नकारा जा सकता है, लेकिन उसका इलाज भी हो रहा है और उसका निदान भी हो रहा है। क्राइम बढ़ना किसी भी प्रदेश के लिए हितकर नहीं है, जनता के लिए हितकर नहीं है। तो सरकार उस पर चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है क्राइम के ऊपर। और देखिए कि तुम वहाँ चंदन मिश्रा का मर्डर हुआ, सब पकड़े गए, कहीं भी हुआ है तो पकड़े गए हैं। अब रह बात की क्राइम में क्या है कि क्रिमिनल को एक खौफ होना चाहिए शासन का, वो खौफ खत्म हुआ है। उसी खौफ का खत्म होने का नतीजा है कि ये क्राइम बढ़ा है। खौफ अगर हो कि मैं नहीं बख्शा जाऊंगा, तो अब पिछले 10 दिनों में तो कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि काफी लोग पकड़े गए हैं जो क्राइम किए हैं। तो खौफ है कि अब मैं बच नहीं सकता हूं करके मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर आप भविष्य में विधायक बनते हैं, जैसे आगामी चुनाव है, विधायक बनते हैं, तो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र को कौन सा सौगात देना चाहिएगा? देखिए, चनपटिया में सबसे बड़ी बात है कि आज 70 साल में एक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, और एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बच्चे जो आज नौजवानों का एक टीम है, एक सबसे बड़ा आबादी अभी नौजवानों का है हर क्षेत्र में, तो आज उनको शिक्षा से वंचित हैं इसलिए कि वहाँ कोई कॉलेज नहीं खुला। मैंने बेतिया में जो खुलना था इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार सरकार का गजट है वो तो, कि जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकार का खुलेगा तो जिला मुख्यालय में खुलेगा, और हर जिला में जिला मुख्यालय में है। लेकिन एक चनपटिया ही अपवाद है जहां मैं बेतिया से इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों चनपटिया क्षेत्र में, एक कुमारबाग और एक माना में ले गया। तो मेरा सबसे पहला ये होगा कि वहाँ एक अच्छा डिग्री कॉलेज खुले, जो वहाँ के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। बच्चियों के लिए देखो, तुमने कहा मैं 1200 बच्चियां हैं वृंदावन प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में, मैं वहाँ गया, वहाँ 1200 बच्चियों के बीच में कोई टॉयलेट नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। मैंने तुरंत वहीं से, जिस दिन स्कूल में गया, वहीं से अपने निधि से 70 लाख रुपए का उन लोगों के लिए टॉयलेट बनवाया। वहाँ उन लोगों के लिए साइकिल स्टैंड नहीं था, वो बनवाया। तो काम करने के लिए जो चाहता है वो काम करेगा, नियत होगी तो नीति हो जाएगी और काम हो जाएगा। मेरी नियत थी कि चनपटिया में कुछ करूं, तो आज इंजीनियरिंग कॉलेज, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज रैक पॉइंट, ये सारी चीज़ें गई। आज स्टार्टअप जोन हुआ, इतना बड़ा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। एक सब स्टेशन था कुमारबाग में जहाँ से जोगापट्टी क्षेत्र भी और पूरा चनपटिया जाता। आज तिरवा क्षेत्र में देखो, सिर्फ तिरवा में जितना विकास हुआ 70 साल में क्यों नहीं हुआ? लोग नहीं चाहते थे उनको, जिसको भी वोट दिया उन्होंने
उन लोगों ने उसकी वोट का कीमत नहीं चुकाया जी, और मैं बिना वोट लिए उसकी कीमत दिया। जी। पूर्व जो हमारे पूर्व के लोगों ने नहीं किया था उसका मैंने सूद सहित उसको चुकाया। सनातन धर्म के प्रति चंपारण में सबसे आगे कोई नेता दिखता है तो आप दिखते हैं। उसके बाद भी मुस्लिम कौम में आपका लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। तिरवा क्षेत्र में देखा जाए तो इस पे क्या आप कहिएगा मुस्लिमों ऐसा का? है कि मुस्लिम कौम भी हमारे ही देश के वासी हैं, वो भी हमारे साथ, तो कोई उनका विश्वास जीता ही नहीं। जी, ताकि तो विश्वास तो जीतना होगा ना, और विश्वास जीतने के लिए काम करना होगा। जी, तो उन्होंने देखा कि मैंने तो इनको वोट नहीं दिया और इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक करके मैं यहाँ जिला पदाधिकारी लोग जितने आए थे कभी तिरवा जानते ही नहीं थे, गए नहीं। और मैं जब था तो यहाँ के जिला पदाधिकारी नीलेश देवरे जी को वो 3 घंटा पैदल मैं तिरवा में दिखाया वहाँ की स्थिति, और वहाँ का उसमें बहुत बड़ा मदद मिला उनसे कि विकास हुआ वहाँ। उन्होंने सरजमीन पर देखा कि यहाँ क्या नहीं है, क्या कमी है। तो जाने से करने से मैंने आग्रह किया, जिला पदाधिकारी को लेके गया और उनके साथ पैदल 3 घंटा घूमा। उन्होंने देखा, समस्याओं से रूबरू हुए, और आज जैसा 2017 का भीषण बाढ़ आया था, अगर उसके पहले मैं नहीं काम कराया होता बांध का, ठोकर का, तो शायद कितने गांव जलमग्न हो जाते, कट जाते, बह जाते, सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो जाती, बहुत सा जमीन बंजर हो जाता। लेकिन वही फल है कि मेहनत का, कि वो कोई भी बांध नहीं टूटा, ठोकर से बहुत आराम मिला, और लोगों में देखा कि हाँ, इस आदमी दिन रात एक करके इन्होंने ये काम कराया है। तो इसलिए मुस्लिमों में एक विश्वास जागा कि हमारा करने वाला। चनपटिया विधानसभा के जनता को और अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से? चनपटिया विधानसभा की जनता को मैं सबसे पहले अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो स्नेह, प्रेम, आदर मेरे को दिया है, वो मैं आजीवन ऋणी हूं। और आगे भी मौका मिला तो जो काम कुछ अधूरे हैं मेरे मन में, वहाँ के लिए, जैसे बहुत सारा शिक्षा के क्षेत्र में है, वहाँ कृषि के लिए, किसानों के लिए वहाँ कोई केंद्र खुले। आज किसानों को किल्लत हो रही है यूरिया के लिए, आज बहुत सारा दिक्कत है किसानों को। उन सारे समस्याओं को मैं अपने दिमाग में रखा हूँ, उसके लिए जो भी हो उसको दूर करना है। मेरे चैनल द्वारा चंपारण में एक मुहिम चलाया जा रहा है कि चंपारण का हर एक युवा जो राजनीतिक में आना चाहता है, या राजनीतिक में है या समाज सेवी हो, उसको चंपारण बिहार न्यूज अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है अपने बातों को रखने के लिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा राजनीति में भाग लेने के लिए या समाज सेवा के लिए? राजनीति में भाग लेना बहुत उचित है जी, एक स्वस्थ राजनीति के लिए युवाओं का भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि युवा ही हैं जो देश की दिशा को मोड़ सकते हैं। आज जिस तरह का करप्शन है, आज ब्लॉक लेवल पर, थाना में, हर जगह कोई मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, दाखिल खारिज के लिए लोगों को जो झेल रहे हैं, मैं तो रोज देखता हूँ 10 आदमी आके कहते हैं कि मेरे पास मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, मेरा प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। समस्याएं सब दिमाग में है, और मैं उससे, क्योंकि मैं जमीन पर, धरातल पर हूँ और रोज लोगों से 150 लोगों से मिलता हूँ, मैं घूमता हूँ क्षेत्र में। अभी भी मैं नहीं मिला, टिकट नहीं मिला तो मैं घर में नहीं सो गया, कि मुझका मेरे डीएनए में है कि लोगों की सेवा। मैं विधायक नहीं था, उसके पहले भी करता। चनपटिया के आज वही मेरा करना था कि उतने बड़े महागठबंधन का सामना करके, और मेरे सामने माननीय हमारे NN साई जी जैसे दिग्गज कैंडिडेट, मैं नहीं सोचता हूं कि चनपटिया में कोई डॉक्टर NN साई से भी बड़ा कोई दिग्गज कैंडिडेट मेरे सामने हो सकता था, लेकिन वो लड़े महागठबंधन से थे और मैं तो बीजेपी अकेला चुनाव लड़ रहा। तो एक लोगों का प्रेम था, जो मैं विधायक बनने के पहले भी लोगों को जो मैंने सेवा दी थी, उसका लोगों ने भी भरपूर मेरे को उसका मूल्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ चनपटिया के पूर्व विधायक प्रकाश चा जी थे,
और आगामी विधानसभा चुनाव के रणनीति पर हम लोग बात किए, विधानसभा चुनाव में क्या माहौल होने वाला उस पर बात किए, और चनपटिया विधानसभा में क्या विकास किए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्रकाश चेजा जी के बारे में आप लोग की सोच क्या है, क्या इनको चुनाव में आना चाहिए, क्या इनका राजनीतिक जो अनुभव रहा इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।